बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बिल्कुल नया है, डैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होती है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। कार्बन जो है इसकी वैलेंसी अगर आप देखें 4 होती है। कार्बन जो है 4 एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे मीथेन CH4, कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4। अगर हम कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2, 2s2, 2px एंड 2py। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें जो कार्बन की है, इसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है इसको 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने पढ़ा कि एक एटम कोवलेंट बॉन्ड उतने बनाता है जितने उसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, लेकिन कार्बन जो है इसमें आप देखें 2 हाफ फिल्ड हैं, इसको तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए, यानी मीथेन का फार्मूला होना चाहिए CH2। लेकिन फैक्ट क्या है कि मीथेन CH4 है, नॉट CH2। CH2 नहीं है, CH4 है, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इसमें फिर 4 जो हैं क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें तो 2 है। तो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करें, एक फैक्ट को जस्टिफाई करने के लिए कोई लॉजिक जो है वो बनाया जाता है। तो वो ये है कि हम इस एक इलेक्ट्रॉन को जो S में है, यानी S में 2 है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम ले जाते हैं 2pz में, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रूल के मुताबिक पहले जो है 2s कंप्लीट होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है कौन से होंगे, नेक्स्ट जो है ऑर्बिटल वो फिल होते हैं। लेकिन यहाँ आपने S में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, यानी S कंप्लीट नहीं किया और P में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये इसलिए किया है ताकि इस फैक्ट को जस्टिफाई किया जा सके। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये जो है इसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, यानी ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये एक्साइटेड स्टेट में। अब जो एक्साइटेड स्टेट में है आप देखें कि S में एक इलेक्ट्रॉन और इसी तरह Px, Py, Pz में एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये 4 जो है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है कि मीथेन में आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा है कि मीथेन जो है इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 4, नॉन बॉन्डिंग पेयर इसमें कोई नहीं है। टोटल कितने हैं, 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहीड्रल, यानी मीथेन जो है ये टेट्राहीड्रल है। आपको बताया था कि टेट्राहीड्रल कैसे बनाते हैं, 2 ट्रायंगल बना लें, एक बड़ी एक छोटी, सेंटर में कार्बन लिख लें, ये मीथेन, और इसमें एंगल जो है 109.5 डिग्री है। ये सारे एंगल जो हैं एक जैसे हैं, 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री है, और ये एंगल भी 109.5 डिग्री, यानी एंगल सारे एक जैसे हैं। कार्बन की वैलेंसी मीथेन में 4 है, और मीथेन में जो बॉन्ड एंगल हैं वो क्या हैं, 109.5। अब ये जो 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनके साथ 4 हाइड्रोजन एटम, 1s 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 1s। अब इनकी स्पिन आपको ऑपोजिट रखनी होगी। अब देखिए, अगर ये हाइड्रोजन अपना हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के इस हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, इसी तरह ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो एंगल क्या होगा, एंगल जो है 109.5 कभी भी नहीं होगा। क्यों, x, y और z ये 90 एंगल पे हैं। तो अगर ये 90 एंगल पे हैं तो ये जो हाइड्रोजन है इनके साथ ओवरलैप करके जब बॉन्ड बनाएंगे, एंगल जो होगा कार्बन हाइड्रोजन में वो 90 डिग्री होगा, जबकि फैक्ट क्या है, 90 डिग्री नहीं है। अब इस फैक्ट को जस्टिफाई करने के लिए एक और लॉजिक जो है वो हम इस पर अप्लाई करेंगे, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं ये एज सच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है,
ये पहले मिक्सअप होकर एक जैसे होते हैं, और वो जो एक जैसे होंगे वो जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। इन ऑर्बिटल का मिक्सअप होना दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या हुई? हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbitals of different shape and energy to form an equivalent number of hybrid orbital having same shape and energy. Definition क्या हुई? It is the process of intermixing of atomic orbital of different shapes and energy to form an equivalent number of hybrid orbital. अगर आप इस डेफिनीशन को क्रिटिकली देखें तो इसमें कहीं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं हुई। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हाफ फील्ड की बात नहीं है तो इसका मतलब है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी मिक्सअप हो सकते हैं और फील्ड भी मिक्सअप हो सकते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, उसमें ये होगा कि इस डेफिनीशन को गौर से देखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, नॉट हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड, इसके साथ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल जो है कि चार दोस्त हैं, ये चार दोस्त हैं, ये घर में जाते हैं, किसी के घर में गए, ये वहाँ ये देखते हैं कि एक टेबल पे, ये टेबल है, इस टेबल पे चार गिलास पड़े हैं। ये इसको ऐसे कर लें, ये एक टेबल है और इस पे चार गिलास हैं, 1 2 3 और 4। ये चार गिलास जो हैं ये खाली नहीं है। 3 जो गिलास हैं इनमें दूध है और एक गिलास जो है इसमें शरबत है, सुर्ख रंग का ये शरबत है, और 3 जो गिलास हैं इनमें दूध है। दूध आपने देखा होगा सुर्ख रंग का नहीं होता, कैसा होता है, ये वाइट यानी सफ़ेद होता है, और ये शरबत जो है ये तो आपको रंग भी नज़र आ रहा है, रेड, यानी 2 डिफरेंट कलर है। ठीक है, वाइट और रेड। अगर ये चारों एक एक गिलास उठाकर पीते हैं तो एक लड़के ने शरबत पिया, 3 लड़कों ने दूध पिया, यानी सब ने एक जैसा जो है लिक्विड नहीं पिया, यानी एक ही कलर जो है उस जैसा नहीं पिया, डिफरेंट कलर के पिया, यानी एक ने सुर्ख रंग का पिया और 3 ने सफ़ेद रंग का जो है लिक्विड पिया है। लेकिन कहने वाला कह रहा है कि जिन्हें इन्होंने एक ही कलर का पिया है। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक ही कलर? एक सूरत में मुमकिन हो सकता है कि ये जो 4 गिलास के कंटेंट्स हैं इनको इन्होंने मिलाया और फिर 4 गिलास जो हैं उनमें डाला। अब ना ये वाइट है ना रेड है, बल्कि क्या हो गया, ये अगर आप वाइट और रेड को मिलाएंगे तो ये पिंक हो जाएगा, पिंक, यानी सब ने पिंक कलर का लिक्विड पिया, यानी एक जैसे हो गए ना। और होंगे भी कितने? 4, जितने आप मिला रहे हो उतने ही गिलास है ना, ये तो नहीं है कि ये 4 हैं तो एक गिलास बनेगा, नहीं। इनके जो कंटेंट्स हैं इनको मिलाएं और दोबारा इन्हीं में डाल दें। आप मिलाने के लिए एक जग होना चाहिए, उसमें ये चारों डालें और फिर वापस इनमें डाल दें, तो ये पिंक कलर के 4 गिलास होंगे। तो ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी। आप इसको एस ऑर्बिटल समझ लें, ये पी ऑर्बिटल समझ लें। इनको जब मिलाया तो ये चारों जो हैं एक जैसे हो गए, इनकी एनर्जी एक जैसी, इनकी शेप एक जैसी। इस मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो इनको मिला लें, तो मिलाने से क्या बना? कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट 1s2। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे sp3, ये सिंबल देंगे sp3 sp3 sp3। ना वो s रहा ना वो p रहा, और इनमें अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें, इनकी एनर्जी एक जैसी है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये चारों एक जैसे हैं और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल सारे चारों यानी एक जैसे, जब वो इनके साथ ओवरलैप करेंगे तो एंगल जो होगा वो एक जैसा होगा।
तो अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई है कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट एनर्जी के हैं, इनको मिलाकर एक जैसा करना। आपके सामने ये एग्जांपल है। अब एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जी हमें कैसे पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हमने किस तरह से एक्सप्लेन करना है। भाई ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने मीथेन की ज्योमेट्री जो है हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सप्लेन करनी है, या मीथेन की मिला जो ज्योमेट्री है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ये क्वेश्चन में क्लियर होगा कि ज्योमेट्री आपने किस बेसिस पे एक्सप्लेन करनी है, हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे करनी है या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन से। अगर ये ना हो तो फिर आप कोई भी कर सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं हम, और फिर जो है इसको अप्लाई करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई बच्चों? मेरा ख्याल है सबको क्लियर होगी इस एग्जांपल से। अब इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स डिपेंड करती हैं कि आपने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं इनको मिक्सअप किया है। टाइप्स नंबर 1 sp3, नंबर 2 sp2 एंड नंबर 3 sp। आप डी ऑर्बिटल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में हम डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व करेंगे, डी ऑर्बिटल भी मिक्सअप हो सकता है। तो sp3 इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल, जैसे कि सिंबल से है sp3, यानी s एक है p 3 है। sp2 एक s है 2 p है। sp एक s है और एक p है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है या शेप जो है हमने हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करनी है, लेकिन कौन सी टाइप जो है वो अप्लाई करें। इसका जो है बड़ा आसान सा तरीका है, आप ये देख लें। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल में कौन सी है। तरीका क्या है, आपने वही जो पीछे हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा कि बॉन्डिंग पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर, इनको आपने काउंट करना है। बॉन्डिंग पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर, टोटल, और फिर हम इस टोटल से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हमने मीथेन जो है, मीथेन इसमें बॉन्डिंग पेयर आप लोग पढ़ चुके हैं, 4 हैं, नॉन बॉन्डिंग कोई नहीं है। टोटल कितने हो गए? 4, यानी इन दोनों का आपने टोटल करना है 4। अगर 4 हैं तो आप देखें कि S जो है इसकी पावर क्या है 1 और P की पावर क्या है 3, इन दोनों को ऐड करें तो 4। इसका मतलब ये है कि मीथेन की ज्योमेट्री आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करेंगे, यानी एक S और 3 p ऑर्बिटल मिक्सअप करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया। इसमें बॉन्डिंग कितने हैं ये आपको क्लियर है 3, और इसमें नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 1। ये नॉन बॉन्डिंग पेयर आपको बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको पता है। तो 3 और 1 4, टोटल 4 हैं। तो इसका मतलब कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। एक और एग्जांपल, वाटर। बॉन्डिंग इसमें 2 हैं, नॉन बॉन्डिंग 2 हैं, तो टोटल हो गया 4, तो ये भी sp3। यानी अगर आप बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर को ऐड करें, सम 4 आए तो sp3, अगर इनको ऐड करें सम 3 आए तो sp2, ऐड करें सम क्या आए जी सम, जैसे bf3। एक और एग्जांपल देखते हैं, बॉन्डिंग कितना है 3 0 3। अब आप बताएं कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर का सम जो है वो 3 है, तो यहाँ S जो है इसकी पावर 1 है और P की पावर 2 है, इन दोनों को ऐड करें तो 3 है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसको आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? एक और सिंपल सी एग्जांपल है जो हमने ये पढ़ ली है, ब्रिलियम क्लोराइड। तो ब्रिलियम क्लोराइड में आप देखें बॉन्डिंग पेयर कितने हैं 2, नॉन बॉन्डिंग 0 2, तो ये आएगा sp। क्लियर हो गया। एक और आसान सा तरीका भी है कि जैसे आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि किसी घर में 2 मेहमान गए हैं, तो जो घर वाले हैं वो आकर देख लेते हैं ड्राइंग रूम में कितने मेहमान हैं, तो उसके मुताबिक वो चाय या पेप्सी जो है वो ले आते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो वो जो 2 बच्चे हैं वो 1 के बराबर हो। इसी तरह आपने ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है
कि ये जो बच्चे हैं ये लोन पेयर है, यानी वो एक के बराबर है। यानी अमोनिया में एक लोन पेयर है, 3 इसके साथ जो है हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आप 3 गेस्ट कर लें बड़े, और जो लोन पेयर है वो एक गेस्ट के बराबर होंगे, तो टोटल 4 हो गए, तो sp3 होगी हिब्रिडाइजेशन। क्लियर है? ऐसे भी आप। अच्छा, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका बड़ा आसान तरीका है कि आप कार्बन जो है उसके साथ बांड ना गिने कि कितने उसके बांड हैं। कार्बन ने 4 ही बांड बनाने हैं, 4 कोवलेंट बांड, क्यों? उसकी वैलेंसी जो 4 है। तो आपने क्या करना है कि कार्बन जो है ये आप समझें ये वो घर है जिसमें ये कितने गेस्ट आए हुए हैं, 1 2 3 गेस्ट। तो इसका मतलब है कि ये sp2 यानी फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन जो है sp2 हिब्रिडाइज्ड है। कोई और एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आप देखें कि कार्बन एटम 2 है, आप किसी एक को सर्कल कर लें, ये घर है, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी घर है। अब इस घर में कितने मेहमान हैं, 1, ये 2। अब जब आपने इसको घर कंसिडर किया हुआ है तो ये तीसरा मेहमान हो गया, तो ये sp2 हिब्रिडाइज। आपने ये बांड नहीं काउंट करने 1 2 3 4, नहीं, आपने एटम देखने हैं। अच्छा, अब इसी तरह ये जो दूसरा कार्बन है इसको देखें, ये एक, दूसरा और तीसरा जो है ये कार्बन एटम, ये क्योंकि इसके साथ जब आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ये इसके साथ अटैच है, 2 ये हो गया, 1 3, तो ये कार्बन भी sp2 हिब्रिडाइज्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है MCQ के लिए मैंने आपको बता दी हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन बताएं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी दे देते हैं कि एक फार्मूला दिया होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये फ़र्ज़ करें ये फार्मूला दिया हुआ है और इसमें उन्होंने कार्बन जो है पॉइंट आउट किया है, ये कार्बन जो है इसकी टाइप पूछी गई है, टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन, कौन सी इसकी हिब्रिडाइजेशन की टाइप। मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है कि इसके साथ ये देखना है, ये घर कर लेना एक, दिस इज़, तो एक गेस्ट, ये दूसरा गेस्ट, ये तीसरा गेस्ट, इसका मतलब है कि ये कार्बन sp2 हिब्रिडाइज्ड। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी पूछ सकते हैं कि जी ये वाला बताएं, ये जो इसको मैं ब्लैक में कर लेता हूँ, ये कार्बन जो है इसकी टाइप कौन सी है, टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन। तो आपने क्या किया, एक इसके साथ अटैच है, ये दूसरा इसके साथ अटैच है, तो 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 2, तो इसमें sp हिब्रिडाइजेशन होगी। तो ये क्लियर हो गया। आपने जिन कंपाउंड में कार्बन नहीं है उनको इस तरह से देखना है, और जिन कंपाउंड में कार्बन है उनको आप इस तरह से देख लें। अब मीथेन को आप चाहे तो इस तरह से भी दे सकते हैं, मीथेन को चाहे तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। मीथेन में कार्बन के साथ जो है 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो एक कार्बन जो है ये घर है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आप ये जो है तो 4 हैं, 1 2 3 4, यानी ये घर हो गया और 4 इसके घर में जो हैं गेस्ट हैं, तो ये sp3 होगी। मेरा ख्याल है अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी एग्जाम्पल हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये तरीका अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है।